आज की पूज्य महासागर जी महाराज की, पूज्य निष्कम सागर जी महाराज की, गंभीर सागर जी महाराज की, धैर्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। जिज्ञासाएं आपकी और समाधान आगम सम्मत तर्क युक्त परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी के। एक बार जोरदार ताली बजा के हम इस कार्यक्रम का स्वागत करें, अभिनंदन करें। सुधा कलश चैनल के माध्यम से कुछ क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसको हम बाद में लेंगे। सबसे पहले तैयार रहें सीमा जैन और उसके पश्चात मिथिलेश जैन तैयार रहें। माइक चालू ही रखें, बंद नहीं करें। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि श्रमण शब्द का व्यापक अर्थ क्या है? श्रमण शब्द का अर्थ होता है जो अपने पुरुषार्थ के बल पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, किसी भगवान भरोसे नहीं, किसी भगवान की कृपा से नहीं, अपने उपादान का इतना परिश्रम में डाल देते, तपस्या आदि करके, कि अपने उपादान आत्मा के बल पर जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं श्रमण संस्कृति। क्योंकि संसार में ऐसे भी विचारधाराएं हैं जो कहते हमें श्रम करने की ज़रूरत नहीं है, हमें तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान की भक्ति करने से भी हमें मोक्ष मिल जाएगा। भगवान को प्रसन्न कर लो तो वो हमारे लिए मोक्ष प्रदान कर देंगे। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि नहीं, जब तक वो स्वयं तपस्या नहीं करेगा, जब तक स्वयं अपने को नहीं तपाएगा, तब तक आत्मा का कलमश दूर होने वाला नहीं, और कलमश दूर नहीं होगा तो मोक्ष होने वाला नहीं। जो अपने ही पुरुषार्थ से अपने ही आत्मा के पापों को धोते हैं उसे बोलते हैं श्रमण संस्कृति। श्रम धातु से बना, श्रम का अर्थ है पुरुषार्थ, श्रम का अर्थ है मेहनत, श्रम का अर्थ है अपने उपादान की, अपनी शक्ति से अर्जित किए हुए फल को श्रमण बोलते हैं। गुरुदेव, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जीव हिंसा होने पर हमें क्या प्रायश्चित करना चाहिए? अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप गाय को चारा डाल दो, आपका प्रायश्चित हो जाएगा। जीव हिंसा करने के बाद जीव हिंसा का कोई प्रायश्चित नहीं होता। जीव हिंसा का यदि प्रायश्चित हो जाए तो लोग कहें कि हमें एक मर्डर करना है, आप तो बताओ कितने दिन की जेल मिलेगी। जीव हिंसा का प्रायश्चित पहले से नहीं कहा जा सकता। जीव हिंसा हो जाती है फिर प्रायश्चित है। ऐसा नहीं लिख कह सकते हैं कि इस हिंसा का, तो फिर तो तुम करोगे कि भाई हमने कह दिया कि भाई जीव हिंसा हो जाए तो एक माला फेर लेना, और तुम जीवों को निपटाओगे और माला फेर लोगे तो पाप बढ़ जाएगा। जीव हिंसा का कोई प्रायश्चित नहीं है। जीव हिंसा है, हिंसा त्याज्य है, हिंसा से बचना ही चाहिए। फिर भी यदि हिंसा हो जाती है उसके बाद प्रायश्चित होता है। ऐसा जनरल प्रायश्चित नहीं घोषित किया जा सकता। किस प्रकार की हिंसा हुई, किस भाव से हिंसा हुई, कोर्ट में जो होता है ना, मर्डर होता है, लेकिन उसको सबको एक समान हिंसा नहीं होती। उसने वो मर्डर नशे में किया, किसी से प्रेरित होकर किया, किसी ने दबाव में किया। मान लो किसी ने कह दिया हो उसको मार के आते हो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, बंदूक लगा दी हो, तो अब उसके लिए सजा अलग हुई, क्योंकि उसने प्राण बचाने के लिए दूसरे को, कोई पैसे लेकर करता है। तो किस प्रकार की हिंसा हुई, किस भाव से हिंसा हुई, वह हो। और प्रायश्चित जब ही कार्यकारी है जब वो आगे उस प्रकार की हिंसा ना करे तो प्रायश्चित है, नहीं तो प्रतिदिन हिंसा करो, आई एम सॉरी प्लीज, तस्मिच्छामि दुक्कड़ों। मिथिलेश जैन और इसके पश्चात ओम प्रकाश जी जैन तैयार रहे। गुरुदेव के चरणों में शत नमन, शत नमन। मेरी जिज्ञासा महाराज कि मंदिर में अपन भगवान की आरती करते हैं, उसके पश्चात
महाराज की आरती करते हैं, जबकि महाराज वहाँ विराजमान नहीं हैं, तो हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? पूजा और आरती के संबंध में श्रावकों को देवशास्त्र गुरु को एक रूप माना गया है। पद में भगवान बड़े हैं, मुनिराज छोटे हैं, लेकिन जब देवशास्त्र गुरु श्रावक पूजा करता है तो देवशास्त्र गुरु को एक समान माना गया। जैसे आप पूजा करते समय ठौने पर चावलों की स्थापना करते हैं तो उसी ठौने में देव की करते हैं, उसी ठौने में गुरु की करते हैं, उसी की शास्त्र की करते हैं। इसलिए भगवान के सामने यदि मुनिराज की आरती करते हैं तो कोई दोष नहीं, और मुनिराज के सामने भगवान की आरती करते हैं तो भी कोई बाधा नहीं है, क्योंकि दोनों का स्वरूप एक समान है, लेकिन दोनों के पद में अंतर है। इसलिए पांचों परमेष्ठी पद एक बराबर की कोटि में आते हैं। लेकिन ये बात पूजा और आरती के संबंध में ही सोचना, नहीं तो फिर हमारा आसन भी भगवान की बराबरी पर लगा दो। अब हम मंदिर में जाएं तो भगवान के बाजू में बैठ जाएं, नहीं, विवक्षाएं। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, अभिषेक करने के बाद धोती दुपट्टों को बिना धोए ताक में समेट के रख देना और दूसरे दिन वापस इन कपड़ों को बिना धोए अभिषेक कर लेना, ये कहाँ सही है या नहीं? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सर्वथा अनुचित है, क्योंकि एक बार शरीर से स्पर्श की हुई वस्तु पुनः द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है, वह अशुद्ध ही हो जाएगी। भले किसी ने छुए या न छुए हो, लेकिन यदि वो शरीर को छुआ है तो वो 24 घंटे के बाद पुनः पहनने लायक नहीं है। एक बार उतरने के बाद उसको धुलना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आज 16 में अपने भोजन कर लिया या अभिषेक कर लिया, हार दे लिया और तुरंत उतार के उसको अलग से रख दिए, नहीं, गलत है, दोष है, अनुचित है। कमलेश सेठी और इसके पश्चात सीमा बढ़ तैयार रहें। जल्दी देके गैप नहीं दे। देव के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अब जब हम प्रतिमा विराजमान करते हैं तो उसके नीचे चांदी का सतिया या सिक्का लगाना जरूरी होता है या नहीं? एक मांगलिक के रूप में लगाए जाते हैं। जैसे भगवान जहाँ बैठते हैं वहाँ हरम बीजाक्षर या अरहम बीजाक्षर को स्थान दिया जाता है, इसलिए, और स्वस्तिक आदि इसलिए लगा दिए जाते हैं कि ये मंगल स्वरूप हैं। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप चौक आदि पूरते हैं, जैसे आप शादी विवाह मंडप बनाते हैं तो वहाँ भी चौक पूर करके उसको बैठालते हैं, तो ये लोक मंगल के अंतर्गत आता है। जगत का ये भगवान जगत का कल्याण करें, जगत के लिए मंगल स्वरूप हों, इसलिए स्वस्तिक आदि मांगलिक वस्तुएं भगवान की प्रतिमा के नीचे रखना चाहिए। सीमा बढ़ और श्रुति जैन तैयार रहें। हाँ, रत्न गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि समाधि करने वाले मुनिराज अपने दोषों का, गुप्त दोषों का प्रायश्चित और प्रायश्चित सिर्फ जिनवाणी के सामने, शास्त्र के सामने करे तो क्या उनके पाप नहीं धुल सकते क्या? जबकि देव, शास्त्र और गुरु तीनों समान है, तो इस ठीक है। जब कोई समाधि होती है तो शास्त्र के सामने समान, मैंने पहले ही कहा, भी पूजा के प्रसंग में मात्र समान हैं। जिनवाणी के सामने प्रायश्चित लेने से प्रायश्चित नहीं होगा, भगवान के सामने प्रायश्चित लेने से भी प्रायश्चित नहीं होगा, क्योंकि प्रायश्चित स्वयं नहीं लिया जाता, प्रायश्चित दिया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति से अपराध हो जाए तो वो स्वयं जाकर कहे कि मैंने 3 कोड़े अपने शरीर पर मार लिए, मेरे से गलती हो गई तो मैंने दीवार से सर फोड़ लिया, मेरे से गलती हो गई, अब तो मेरे लिए सज़ा हो गई। नहीं, आप 100 कोड़े भी मान लेना तो वो सज़ा नहीं होगी, और मजिस्ट्रेट अदालत से 1 कोड़ा भी मिल गया तो वो सज़ा मानी जाएगी। यदि आपने दंड में जाकर के 1 लाख रुपया गुल्लक में दे दिया मेरी गलती, तो वो 1 लाख भी दंड में नहीं आएगा, और पंचायत ने बैठ करके 1 कौड़ी भी दंड कर दी तो वो दंड में आएगा। इसलिए प्रायश्चित गुरु के बिना संभव है ही नहीं। हाँ, छोटे मोटे जो प्रायश्चित होते हैं वे आलोचना मात्र से या संक्षेप में सामान्य रूप से स्वयं प्रायश्चित लेकर किया जाता है। हमेशा जो विज्ञ होते हैं, गुरु होते हैं, उनसे ही प्रायश्चित लिया जाता है। कभी कभी गुरु शिष्यों को एक लाइन गाइडलाइन देते हैं, उसके अनुसार वो प्रायश्चित देते हैं, लेकिन महादोष बनने पर
उनको गुरु से ही प्रायश्चित देना। प्रायश्चित के मामले में शास्त्र और भगवान एक नहीं है। और समाधि के समय तो नियम से कोई आकस्मिक समाधि हो तो बात अलग है, लेकिन सामान्य समाधि में उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण होता है। और उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण में साधु अपने अंदर के जिंदगी भर के कोई भी हो वो समाधि के समय गुरु के सामने बखान करेगा। गुरु नहीं होंगे वो एक बात अलग है, आकस्मिक, लेकिन विधिवत परंपरा यही है, उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण कहलाता है। श्री चंद्र प्रकाश जी गोदा और इसके पश्चात श्रुति जैन तैयार रहें। नमोस्तु 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 गुरुवर। अष्टद्रव से श्री हाँ, जी बोलो। की मंदिर जी में जो हम लोग पूजा करते हैं जिन बर्तनों में, उन्हीं में आजकल ऐसी परंपरा देखी है कि जो गुरु या मुनि वगैरह उनके हम पाद प्रक्षालन भी करा लेते हैं। मतलब कोई बात नहीं, यदि आपके मुनि पूजन के वो पूजन थाल हैं, बस जिस भगवान के पूजन का अपन अभिषेक करते हैं वो थाल को न उपयोग करके यदि पूजन आदि के थाल में गुरुजनों के पाद प्रक्षालन कर लेते हैं तो कोई बाधा नहीं, कोई दोष नहीं। मैंने कह दिया पूजन अभिषेक आदि के संबंध में हाँ इतना ध्यान रखना कि उसी में अपन ने भगवान का अभिषेक करके गंदोदक लिया है, अब उसी में महाराज के पैर धुलाना गलत है। और महाराज भी यदि होंगे तो उस गंदोदक में पैर क्योंकि उस गंदोदक को मुनिराज कहाँ धारण करते हैं, सिर पे, तो उस गंदोदक यदि उस थाली में है और फिर अपन मुनिराज के पैर धुलाते हैं तो गलत है, और मुनिराज धुलवाएंगे भी नहीं। लेकिन यदि उसी में आपका मंदिर का बर्तन है और सूखा है, अलग से यदि आप महाराज के पैर धुलाते हैं तो उसमें चलेगा। लेकिन महाराज के पैर धुलाने के बाद फिर जाकर के उसी कपड़े को उसी को बिना धोए बिना मांजे यदि सीधा भगवान के पास ले जाते तो भी गलत है। देव का और गुरु के चरणों का गंदोदक को मिलाया नहीं जा सकता, क्योंकि वह देव का गंदोदक है, वो मुनिराज को भी माथे पर धारण करने लायक। लेकिन बर्तनों का उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं। श्रुति जैन और इसके पश्चात श्यामलाल जी सिंधी कृपलानी तैयार रहें। नमस्ते महाराज जी, हमारा प्रश्न यह है कि हम जैसे कोई नियम लेते हैं वो तो हम उसका निभा नहीं पाते हैं, तो उसको क्या करें कि वो हमारा नियम गलती हो जाती है बाई मिस्टेक, तो क्या करें हम उसको, निभाएं कि छोड़ दें? वो गलती क्यों हुई, किस कारण हुई, जब तक उस पर पूरा बकीरात नमा नहीं लिखा जाएगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। वो गलती शौक से हुई है नहीं, हम अगर गलती कर लेते हैं और हम उसकी चला करके गलती करते हैं तो उसका कोई प्रायश्चित नहीं है, वो तो पाप था, पाप है और तो पाप हम उस नियम को निभाएंगे फिर। और यदि भविष्य में हम उस नियम को सुधारते हैं तो फिर भी प्रायश्चित हो सकता है। और हमें सुधारने नहीं, हमने तो आज तोड़ दिया तो अब तोड़े रहेंगे, तो फिर उसका कोई प्रायश्चित नहीं है, क्योंकि वो भ्रष्टता की कोटि में आता है। यदि आज गलती हो गई है या लगा दिया, कल उसका पश्चाताप करके यदि आप सुधार करते हैं तो फिर भी आपके लिए माफ़ किया जा सकता है और प्रायश्चित आदि से उसका शुद्धिकरण भी किया जा सकता है। नहीं, हमसे यूँ कहते हैं कि भाई आगे नियम मत लेना, तेरे से नियम निपटे ही नहीं है। वो तो अनाचार में आएगा, उसका क्या प्रायश्चित है? वो तो प्रायश्चित, कोई व्यक्ति यदि व्रत लेकर के मुनि आले रख शुल्लक बन कर के पीछे छोड़े और कहे मुझे छोड़ने का प्रायश्चित दो, अब छोड़ने का क्या प्रायश्चित दूँ? छूटे गया वो तो, अब प्रायश्चित काय क्या करें? श्यामलाल जी सिंधी कृपलानी और कांता बरजात्या तैयार रहें। सभी महाराजों को मेरा नमस्कार। मेरा प्रश्न है, सेठ किसको कहते हैं? सेठ किसको कहते हैं? सेठ किसको कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आया, एक नया लेटेस्ट प्रश्न है। सेठ किसे कहते हैं? सेठ दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं लोक व्यवहार में लोग जिनके माध्यम से लोगों की समस्याएं दूर होती थी, आवश्यकता पड़ने पर उनको वो धन दौलत सहयोग में दे देते थे, उनको सेठ बोलते थे, नगर सेठ। जिसके माध्यम से समाज में कोई समस्या आए तो वे सुलटा ले। कभी कोई राजा महाराजा से उनकी पहुंच होती थी तो जनता कहते थे कि हम तो राजा साहब से मिल नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे नगर सेठ के हम मानते हैं, तो वो
बागड़ के अंदर नगर सेठ की एक उपाधि है। जैसे आपका अध्यक्ष होता है ऐसे वहाँ पर सेठ होते हैं। दूसरा, एक सेठ जो है धार्मिक अनुष्ठान में, जैन दर्शन में पंचकल्याणक होते हैं गजरत। बुंदेलखंड में जो एक गजरत चलाता है तो वो सिंगई है, 2 गजरत चलाता है तो सभाई सिंगई है, और तीसरी बार, एक साथ 3 नहीं, अच्छा तीसरी बार अलग बार जो गंधोदक चलाता है वो ड्योढ़िया, और चौथी बार जो चलाता है वो सेठ, और 5वीं बार चलाता है तो श्रीमंत सेठ। ये सेठ पुराण में से हमने आपको निकाल के बताया है। ये तो है कांता बढ़ जाता और रवि जी लांबा तैयार रहे। इसका अर्थ तो ये है कि प्रश्न मंच जो है बहुत खतरनाक है। कब पता नहीं कौन सा प्रश्न आ जाए और तुरंत देना है। यानी वही शंका समाधान कर सकता है जिसको सारे दुनिया के पुराण आते हो। सेठ किसे कहते हैं? एक प्रश्न है, क्या बात हो गई? प्रश्न तो प्रश्न ही है। लेकिन महाराज जी आपके तो 100 में से 105 नंबर आते हैं। लेकिन अब बताओ वो कहाँ का सेठ पुराण आज काम आ गया। चलो भाई। गुरुदेव के चरणों में कोटि से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवान के समोसन में जब कुबेर भगवान के समोसन की रचना करता है, उसमें जिन प्रतिमाएं विराजमान होती है, और जब समोसन का विघटन होता है तो वो प्रतिमाएं भी मतलब विलय हो जाती है, तो उन प्रतिमाओं को हम कृत्रिम माने या कृत्रिम माने या उनकी हम पूजा करते हैं, तो उनको किस प्रकार से मान करके मतलब? इस संबंध में आगम में कोई उल्लेख नहीं मिला। मात्र एक ऐसा उल्लेख मिला है, पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने 1000 वर्ष पहले त्रिलोक सार में एक वर्णन किया कि तीर्थंकर के वस्त्र स्वर्गों में एक करंड होते हैं। जैसे अपने यहाँ कल्प वृक्ष होते ना, ऐसा एक करंड होता है। उन करंडों में से निकाल करके और उनके लिए वस्त्र देते हैं। कल्प वृक्षों के संबंध में पंडित ध्याननाथ राय जी ने चर्चा शतक में ऐसा लिखा है कि उनका जो भोजन है वो देवता कल्प वृक्षों से लाते हैं, लेकिन आगम में अभी तक उल्लेख नहीं मिला। दूसरा, समोषण की सामग्री कहाँ से आती है? विक्रिया तो है नहीं, वो ये तो पक्का है, क्योंकि विक्रिया यदि होती, देवता अपनी विक्रिया बना करके यदि मूर्ति बन के बैठ जाता तो उसका पूजन अभिषेक का उल्लेख नहीं मिलना चाहिए, लेकिन पूजन आदि का उल्लेख मिलता है। इससे पूज्य आचार्य महाराज ने तो यही बात कही कि स्वर्गों के अंदर सभी प्रकार का समोषण मैचिंग करके, जैसे आप पंचकर्मा करते ना तो कटनी से रेडीमेड समोषण आ जाता है, सब वहाँ रखा है सामान, और वो लाते हैं और 2-3 घंटे में समोषण। इसी प्रकार स्वर्गों में, क्योंकि तीर्थंकर तो सदा होते रहते हैं, 20 तीर्थंकर तो सदा विद्यमान, तो स्वर्गों के अंदर हर नाप का सामान वहाँ रखा हुआ है, और जैसे समोषण की रचना होती है देवता क्षण मात्र में उनको ला करके और वहाँ फिटिंग कर देते होंगे। यानी ये मूर्तियाँ, मानस्तंभ की और चैत्र वृक्षों की मूर्तियाँ स्वर्गों में कहीं रखी हुई होना चाहिए, लेकिन आगम कोई वचन नहीं मिला। यदि वो विक्रिया के द्वारा बनाते हैं तो बिना प्रतिष्ठित मूर्ति पूजनी नहीं है, और यदि वो विक्रिया से बनाते हैं तो वो असंयमी हैं, वे कोई भी रूप धारण करके अपनी पूजा करवा नहीं सकते। इसलिए मात्र हमारे यहाँ गुरु परंपरा से यही उपदेश मिला है कि वहाँ स्वर्गों में कोई स्थान निश्चित है जहाँ ये मूर्तियाँ रखी रहती होंगी, लेकिन आगम का उल्लेख अभी तक देखने में नहीं आया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। गागर में सिद्धत सागर भरने वाले श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में पंजाबी श्रावक रवि लांबा का शत शत नमन। मंचासीन मुनिवर के चरणों में शत शत नमन। महाराज जी, वैसे तो इस संसार के सभी प्रश्नों का उत्तर आप हमारे समक्ष विराजित हैं, यही पर्याप्त है। आप हमारी जिज्ञासा की भूख मिटाते हैं, यह शक्ति आप में निहित है। मेरी जिज्ञासा महाराज जी ये है कि एक गुरु ने अपने जीवन काल में बहुत सारे शिष्य बनाए, समय व्यतीत होता गया और गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। गुरु की गुड़ की मिठास चेले की शक्कर के आगे फीकी पड़ गई। तो ये गुरु का कर्म माने या फल माने,
इस मेरी जिज्ञासा को शांत करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। कभी कभी क्या होता है, गुरु पद एक ऐसा है जो कि दूसरे के प्रभावित करना, एक सेल्समैन का पद है गुरु पद, साधु पद नहीं। साधु पद साधना से बनता है और गुरु पद प्रभाव से बनता है। जैसे कोई व्यक्ति, एक डॉक्टर है, वो दूसरों की बहुत अच्छी तरह दवाई करता है और दूसरों से कहता है कि देखो बुरी सिगरेट नहीं पीना चाहिए, और कई बार वो स्वयं पीता है। डॉक्टर आदि कई बार ऐसे हो जाते हैं कि स्वयं पंडित वैद्य मसालची, इनकी उल्टी रीत, औरन को तो गैल दिखावें आप नाक जाएं भीट, है ना, दूसरों को दिखाएंगे रास्ते से चलो, और स्वयं जब बात आएगी तो ऐसे गुरु जब हो जाते हैं कि जो गुरु मात्र दूसरों को रास्ता दिखाते हैं, स्वयं आचरण नहीं करते, वे गुरु गुड़ रह जाते और चेला शक्कर हो जाते। जो सच्चे गुरु होते हैं वे कभी भी शक्कर होने वाले नहीं। यदि चेला शक्कर होगा तो गुरु अमृत हो जाएंगे। ये गुरु की पहचान है, सच्चे गुरु की पहचान है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता गुरु गुड़ रह जाए और चेला शक्कर हो जाए। यदि हुआ है तो वो गुरु प्रमादी है। गुरु हाँ, ज्ञान में आगे बढ़ सकता है शिष्य, तपस्या में आगे बढ़ सकता है शिष्य, लेकिन जो पद है गुरु का, उस पद से वो पतित नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि गुरु को केवल ज्ञान ना हो, शिष्य को केवल ज्ञान हो जाए। तीर्थंकर को केवल ज्ञान नहीं हुआ, उनके बेटे को केवल ज्ञान हो गया, तो ये कहलाता है पुरुषार्थ। अंजन चोर को केवल ज्ञान हो गया, अंजन चोर को दीक्षा देने वाले गुरु को मुक्ति नहीं मिली, तो ये बात अलग हो जाती है। तो इसका दूसरा कारण ये भी है कि शिष्य अपने कल्याण में लग गया और गुरु दूसरे के कल्याण में लगे रहे। समझ गए ना? जैसे आप पंगत में भोजन परोसते ना, तो खाने वाला तो पेट भर के खा गया और परोसने वाला अभी परोसने में लगा है, और बाद में पता चला कि भोजन सब खत्म हो गया है। तो कई बार ऐसे गुरु होते हैं जो दूसरों को सुधारने में सारी जिंदगी लगा देते हैं, तो चेले तो सुधर जाते हैं और गुरु रह जाते हैं। ये गुरु का प्रमाद है, गुरु की कमजोरी है, गुरु का दोष है। सोनू जैन और इसके पश्चात सेठ कुंतीलाल जी गदिया तैयार रहें। महाराज श्री के चरणों में शशत नमोस्तु, शशत नमोस्तु, शशत नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा प्रश्न यह है कि जितने भी पंच कल्याणक होते हैं उनमें अधिकतर हमने देखा है कि आदिनाथ भगवान का ही पंच कल्याणक दिखाए जाते हैं, अन्य भगवानों के नहीं। तो इसके पीछे क्या कारण है? बहुत बार प्रश्न आ चुका है। इसका एक ही है, बड़े तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हैं। जब बड़ों का कार्य हो जाता है तो छोटे उसमें सब समाहित हो जाते हैं, एक बात। दूसरी बात, आदिनाथ तीर्थंकरों के इतने बड़े उपकार हैं कि आदिनाथ भगवान यदि अपनी मर्यादा में रहते तो शायद इस संसार का नाश हो जाता, लेकिन उन्होंने संसार के हित में अपनी जो मर्यादा थी उसको तोड़ करके और षट कर्म का उपदेश दिया। यदि आदिनाथ भगवान नहीं होते तो सारा संसार नष्ट भ्रष्ट हो गया होता, षट कर्मों की व्यवस्था बनाई। तीसरा कारण है कि आदिनाथ भगवान के जीवन में इतने शिक्षाप्रद घटनाएं हैं जिनको मंच पर दिखाने से लोग अपने आप समझ जाते हैं कि महान व्यक्तियों के कर्तव्य क्या है। इसलिए सब प्रकार के कर्म की तरफ देखो तो आदिनाथ के जीवन में आया, 6 महीने तक आहार नहीं हुआ। जब व्यवस्थाओं की तरफ देखो तो स्वर्ग के देवता आ रहे हैं, और जब वैभव की तरफ से देखो तो वो भी उनके पास है, और जब जनता के कल्याण की तरफ देखो तो यानी संसार के जितने पहलू हैं वे सारे पहलू आदिनाथ के जीवन में घटित हुए हैं। इसलिए आदिनाथ का मंचन किया जाता है। अन्य तीर्थंकरों के जीवन में वे सारे पहलू घटित नहीं हुए जो संसार में घटित होते हैं। इसलिए नमोस्तु। आज देखिए हनुमान सेना आई हुई है नसीराबाद से, क्योंकि उत्तम सागर जी ने हनुमान है और उन्होंने कहा अगर राम जी के पास आप पूरे नसीराबाद की जो हनुमान सेना है वो आई है बहुत, और उनके नायक हमारे सेठ कुंतीलाल जी साहब। एक प्रश्न है मेरा, गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु। ये अभी 2-4 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि कमंडल और पीछे के ऊपर ये राखी बांधी जाती है और बोली लगाई जाती है
ये पुण्य का काम है, ये पाप का काम है। बहुत गलत है। किसी भी आगम में, किसी भी शास्त्र में साधु के ना पाटे से, ना पीछी से, ना हाथ में राखी बांधना ही नहीं चाहिए। हाँ, और साधु की गलती है कि वो बंधवाते हैं लोभ में, पैसों के कारण से। आप लोग अंधे विश्वासी हैं जो साधु को बांधते हैं। आगम में इतना उल्लेख मिला है, आपकी पूजा में, रक्षाबंधन की पूजा में देख लीजिए, विष्णु कुमार मुनि ने श्रावकों को उपदेश दिया कि आप अपने हाथ में राखी बांधकर संकल्प करो कि हमारे बलि प्राण चले जाएं, लेकिन हम श्रमण संस्कृति की रक्षा करेंगे। वैष्णव दर्शन में भी श्रावक बामन को राखी बांधते हैं कि बामन तुम्हारे घर राखी बांधने आता है? बोलो। बामन हमारे घर बांधता। हाँ, तुम्हारे घर आता है, वो गृहस्थ को बांधता है, ना कि गृहस्थ बामन को बांधते हैं। तो यही स्थिति है। विष्णु कुमार मुनि ने राखी नहीं बंधवाई थी, विष्णु कुमार मुनि ने सबको राखी बांधने के लिए कहा था। ये बिल्कुल गलत परंपरा है। आप लोगों ने ये परंपरा चला रखी है, दोषी ही है। एक साधु को राखी बांधना, साधु को भैया बनाना महान पाप है, क्योंकि कहाँ गुरु पद और कहाँ भैया का पद। कई लोग भैया को भाई बहन बना लेते हैं, इतना बड़ा पाप है। भाई गुरु महाराज को भाई बहन, भाई कहाँ, हम इनको किसी भी रूप में भाई नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो परमेष्ठी हैं। और भाई कभी परमेष्ठी, संसार के जितने रिश्ते हैं, इन रिश्तों के लिए कभी साधुओं के लिए नहीं जोड़ना चाहिए कि महाराज ये हैं। कई लोग कहते हैं महाराज हम आपको भैया बना रहे। मैंने कि भैया बनने पद को छोड़ के यहाँ आए। यानी कई लोग ऐसे धर्म के भाई बनाते हैं, ओरिजिनल भैया बहन को तो छोड़ा है, अब यहाँ मोक्ष मार्ग में आकर भैया बहन बनाते हैं। अरे भाई, जो कर्म ने ओरिजिनल दिए थे उन्हीं को, उनमें क्या बुराई थी? इसलिए ये परंपरा बिल्कुल गलत है। इस परंपरा को बंद होना चाहिए। अब जो अज्ञानता पूर्वक करते हैं, करवाते हैं, उसके संबंध में मैं कुछ भी बोलने में ठीक नहीं समझता हूँ। आगम की बात मैं कह सकता हूँ, शास्त्रों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं पाया गया। पीयू गंगवाल और इसके पश्चात दिनेश जैन तैयार रहें। मोस्तू महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम स्कूल जाते हैं तो मेरी फ्रेंड वो श्वेतांबर जैन है, वो भी चौमासे में आलू नहीं खाती है, पर वो आलू की चिप्स लाती है। तो हम उससे बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो? तो वो बोलती कि ना आलू को सुखा के ऐसे कर देते। तो ये क्या सही है? नहीं, गलत है। कोई व्यक्ति मछली को सुखा के खाने लग जाए तो अभक्ष चीज जो है, चाहे वो साबुत हो चाहे सुखा के खाई जाए, अभक्ष तो अभक्ष ही है। सुखाने के बाद भी उन जीवों की बराधना होना थी, वो तो बराधना हो चुकी, खत्म हो चुका। तो अब यदि ऐसा खाते हैं तो उसको समझा देना कि ना दिगंबरों में ना श्वेतांबरों में आलू को ना तो गीला खाना है और ना चिप्स सुखा के खाना है। लेकिन अब कहीं कोई परंपरा किसी ने चला दी हो तो मेरे ज्ञान से परे है। मैंने कभी यह विधि शास्त्रों में कहीं पढ़ी नहीं है। नमोस्तु महाराज। श्री दिनेश जैन, इसके पश्चात अनीता राम का तैयार रहें। गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी ये जिज्ञासा है कि मोक्ष का क्या स्वरूप है? मोक्ष का स्वरूप है संसार की समस्त आकुलताओं से निवृत्ति हो जाना। मोक्ष का स्वरूप है संसार के समस्त बंधनों से मुक्त हो जाना। ना तो वो कर्म की कठपुतली है, ना वो किसी के प्रति किसी के अनुसार करता है। अपनी स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार कर लेना, अपनी स्वतंत्र सत्ता में लीन हो जाने का नाम मोक्ष है। शास्त्रीय भाषा में कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः, समस्त द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित हो जाने का नाम मोक्ष है। अर्थात सारांश से है समस्त प्रकार के बंधन, लोक लाज आदि से दूर होकर के अपने आत्म तत्व में लीन हो जाने का नाम मोक्ष है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। इसके पश्चात छोटू जी जैन विजयनगर तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। रामचंद्र जी के कितने रत्न थे? रामचंद्र जी के कितने रत्न थे? ये रत्न से अभिप्राय माणिक मोती से लगाएं या फिर किसी और चीज से? रत्न रत्न कैसे?
रामचंद्र जी के कोई रत्न नहीं थे। तो रामचंद्र बलभद्र के संबंध में रत्नों की परंपरा दो चीज़ों में मिली, वो खुद ही रत्न थे। हमारे यहाँ जैन शास्त्रों में मात्र जो रत्नों की परंपरा है दो लोगों को मिलती है, चक्रवर्ती नारायण और पृथ्वीनारायण। इनके यहाँ 9 निधियाँ, अक्षय निधियाँ प्रकट होती हैं, अक्षय भंडार प्रकट होते हैं। इसलिए लक्ष्मण की तरह पुण्य से कहो तो मान लूँगा, लक्ष्मण नारायण थे और रावण पृथ्वीनारायण था। तो इनके यहाँ रत्नों की उत्पत्ति का उल्लेख मिला। चूँकि रामचंद्र जी बलभद्र थे तो बलभद्र के यहाँ रत्नों की उत्पत्ति का कोई उल्लेख नहीं मिला। लेकिन ये मिला है कि बलभद्र का जब जन्म होता है तो उनकी माँ 4 स्वप्न देखती है मांगलिक। उन स्वप्नों से वो पता कर लेते हैं कि हमारे यहाँ जो बालक आ रहा है ये महान पुण्यशाली है, महान व्यक्ति आ रहा है। हल रत्न नहीं कहा जाता, हल शस्त्र है। हल की उत्पत्ति होती है क्योंकि उनको रामचंद्र जी का दूसरा नाम हलधर भी है, हलधर भी कहते हैं, बलराम भी कहते हैं। हल, मूसल, गदा, ये वाली नहीं रत्नों होता, हल एक, लेकिन वो रत्न नहीं कहलाता। जैसे चक्र रत्न कहते हैं ना, ऐसे हल रत्न शब्द से हमें संबोधन नहीं मिला। चक्र के लिए तो मिला चक्र रत्न, 9 रत्न, 14 निधियाँ। तो ऐसे रामचंद्र जी के जीवन के रत्नों का उल्लेख हमें कहीं देखने में, न जैनियों में न वैष्णव में कहीं देखने में नहीं आया। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु छोटू जी। नमोस्तु भगवान नमः। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि हम अभिषेक पाठ बोलकर श्री जी को पांडुक शिला पे विराजमान करते हैं, फिर उनका अभिषेक करते हैं। अभिषेक के बाद में शांति धारा करते हैं। शांति धारा के बाद में श्री जी पांडुक शिला पे विराजमान रहते हैं, मार्जन नहीं करते हैं और 10-15 मिनट तक उनकी पहले आरती करते हैं। उसके बाद में श्री जी को मार्जन करके विराजमान करते हैं। क्या ये उचित है अनुचित है? आरती करने तक तो उचित है, ठीक है। आरती कर रहे हैं, अर्घ चढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभिषेक के पहले, अभिषेक के बाद और मार्जन के बीच में अर्घ का उल्लेख मिलता है। तो अर्घ चढ़ाना, आरती तक उतारना ठीक है, लेकिन बाद में घंटों तक बैठाले रहना और इंतजार कराना भक्त लोगों का, वो उचित नहीं है। अंजना जैन और इसके पश्चात घेवर जी छाबड़ा तैयार हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम चारों ओर पानी का त्याग कर देते हैं और फिर रात में अगर उल्टी हो जाए तो कुल्ला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और फिर सुबह मंदिर जाए तो कुल्ला करके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? इसके संबंध में शास्त्रीय परिभाषा ये है कि यदि आपका रात्रि का त्याग है चारों प्रकार के अन्न जल का, तो आपको उल्टी के बाद मौन ले लेना चाहिए, मुंह को नहीं खोलना चाहिए, जिससे कोई जीवाणु नहीं पड़ेंगे और 1 घंटे के बाद, 10-15 मिनट के बाद मुंह से दुर्गंध आना भी बंद हो जाएगी। इसलिए मौन रहना, कुल्ला करने का कोई प्रावधान नहीं यदि त्याग है तो। जिन लोगों का रात्रि पानी का आदि का त्याग नहीं है उनको कुल्ला कर लेना चाहिए। और प्रातःकाल जब वो मंदिर जाएंगे तो मंदिर जाने के पहले कुल्ला करने का प्रावधान है। आप लोग प्रायः मंजन करके, कुल्ला करके ही मंदिर जाते हैं, इसलिए उस समय कुल्ला कर लेना चाहिए। जैसे 9 बजे तक का त्याग हो तो फिर क्या करें? हैं? 9 बजे तक का त्याग रहे तो फिर क्या करें? तो 9 बजे का यदि त्याग है तो 9 बजे के बाद जाकर के, मान लो मंदिर भी चले गए तो अभिषेक नहीं कर सकते हैं, द्रव्य से, अष्टद्रव्य से पूजन नहीं करना चाहिए। 9 बजे के बाद कुल्ला करके फिर करना चाहिए। ऐसे त्याग करते समय ये छूट रख लेना चाहिए कि यदि हमें उल्टी आदि हुई तो हम मंदिर जाने के पहले कुल्ला कर सकते हैं, कर लेना चाहिए। लेकिन रात्रि का तो एक ही प्रावधान है कि उसको मौन लेना, मुंह नहीं खोलना चाहिए। जैसे हम लोगों को कभी वमन हो जाता है, कभी पित्त आदि भड़क जाता है, तो हम लोग बिल्कुल अखंड मौन ले लेते हैं, मुंह से बात भी नहीं करते, कोई चर्चा नहीं करेंगे, कोई स्वाध्याय नहीं करेंगे, कोई बोलेंगे नहीं और मौन धारण कर लेंगे दूसरे दिन आहार तक। तो हम लोगों के मुंह में ना कोई दुर्गंध आती है, ना कोई गंध आती है, ना उसमें कुछ होता है। क्योंकि मुंह के पास अपन ने देखा, अपने मुंह में थूक रहता है कि नहीं रहता है, लेकिन वो कभी सड़ता नहीं। यदि वही थूक अपन बाहर निकाल दें तो घंटे भर में सड़ जाएगा। तो मुंह के अंदर ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि वो अपने आप समन हो जाती है। नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते। इसके पश्चात सीमा गदिया तैयार रहें।
गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर रत्नकंड श्रावकाचार में 3 मूढ़ताएं बताई गई है, लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता और गुरु मूढ़ता। तो गुरु मूढ़ता से क्या अभिप्राय है? गुरु मूढ़ता का अर्थ है खोटे गुरुओं को गुरु मानना। जो गुरु परिवार स्त्रियों सहित होते हैं, संसार के राग द्वेष में पड़े रहते हैं, संसार के विषय कसायों से युक्त होते हैं, फिर भी उनको लोग गुरु मानते हैं। दो दुनिया भर के नशे कर रहे हैं, गंजेड़े हैं, शराब पी रहे हैं, भंगेड़े हैं, भांग खा रहे हैं, और संसार के जैसे सामान्य श्रावक संसारी कार्य करता है वो भी करते हैं, फिर भी अपने आप को गुरु मान के पुजवाते हैं और लोग उन्हें गुरु मानते हैं, तो वे नियम से गुरु मूर्ता कहलाएगा। गुरु वही है विषयासा वसाती तो नरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्ते। गुरु की पद के लिए जैन दर्शन में यही कहा है कि जो समस्त प्रकार की विषय कसायों से वासनाओं से रहित है और अस्त्र वस्त्र शस्त्र से रहित है, उसी के लिए ज्ञान ध्यान में लीन है, ऐसे व्यक्ति को गुरु मानना ही सम्यक गुरु है। और इससे विपरीत जो हैं उनके लिए श्रद्धा नाम परमार्था नाम नहीं यदि प्रत्यनीकानि भवंती भव पद्धति सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदुः यदि प्रत्यनीकानि भवंती भव पद्धति। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि औदारिक शरीर और वैक्रिक शरीर में क्या अंतर है? औदारिक शरीर 7 कुधातियों से युक्त होता है, हड्डी मांस चमड़ी मज्जा आदि जो होते हैं, और वैक्रियक शरीर इन 7 कुधातियों से रहित होता है। उसमें हड्डी मांस खून मज्जा मल मूत्र आदि कुछ भी नहीं होते। पहला तो ये। दूसरा, औदारिक शरीर त्रियंश और मनुष्यों का होता है मूल रूप से, और वैक्रियक शरीर देव और नारकियों का होता है। इतना अंतर है उसमें। और औदारिक शरीर सम्मूर्छन से जन्म होते हैं या गर्भ से, और वैक्रियक शरीर जो होता है वो पाद सैया से जन्म लेते हैं। ये अंतर माना जाता है। टीकम जी छाबड़ा और इसके पश्चात गुनाक्षी तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, शांति धारा करते समय कलश या जारी के ऊपर श्रीफल रख करके जो शांति धारा की जाती है, वो उसका क्या औचित्य है? कोई औचित्य नहीं, एक मांगलिक है। एक मंगल का श्रीफल रखते ही उस कलश की एक मांगलिकता बन जाती है, इसलिए रख लेते हैं। यदि नहीं रखते हैं तो कोई महान दोष नहीं है, रखते हैं तो श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, हमें ऐसा क्या कार्य करना चाहिए जिससे बड़े होकर हमारे परिवार का नाम रोशन होए? आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करना चाहिए, अच्छे नंबर लाना चाहिए, खेलना कूदना कम चाहिए, अच्छा बाज़ार की वस्तुएं ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, घर में ही वस्तुएं खाना चाहिए, मम्मी पापा का कहना मानना चाहिए। इसी से तुम्हारे मम्मी पापा का नाम रोशन होगा। नमोस्तु महाराज जी। सुशील जैन। हेलो, गुरुदेव के चरणों में कोटि से नमोस्तु। सुबह शांति धारा करते हैं, उसमें भट्टारक शब्द आता है गुरुदेव, उसका क्या मतलब है? भट्टारक होता है, अरहंत भगवान को भट्टारक बोलते हैं। जैन दर्शन के अनुसार भडार्यति इति भट्टारकः। भडार्यति यानी जिन्होंने कर्म रूपी पर्वत को विदारण कर दिया है, जो कर्म रूपी पर्वत थे उनको नष्ट कर दिया है, उनको भट्टारक बोलते हैं। ये अरहंत भगवान का भट्टारक है, इसलिए आता है उनमें शांति भट्टारक। तो शांति भट्टारक यानी शांतिनाथ भगवान। हाँ, परंपरा के अनुसार वर्तमान में जो साउथ इंडिया में भट्टारक हैं, उन भट्टारक को मत रहना। ये तो उन्होंने उपाधि के रूप में बन गए, उनका तो अभी एक कर्म भी नष्ट नहीं हुआ है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, दूध से अभिषेक करना निषेध क्यों है? तुम कैसे नहाते हो? पानी। कहीं भी किसी भी जिंदगी में, ना तो तीर्थंकर के जीवन में, ना किसी श्रावक के जीवन में नहाने की परंपरा में
ये कोई सामान प्रयोग नहीं किए जाते हैं, क्योंकि मैंने कहीं नहीं देखा कि तीर्थंकर या किसी भी दर्शन के भगवान या गृहस्थ जल के अलावा किसी अन्य चीज़ों से नहाता है। महाराज जी कुछ जगह दूध और से क्षीर सागर का जल था तो वो जल ही था, लेकिन क्षीर के समान था। तो क्षीर के समान जल होना अलग चीज़ है और क्षीर से अभिषेक करना अलग चीज़ है। हमारी समझ में ये कभी नहीं आया, क्योंकि तीर्थंकर या आप लोग कभी भी दूध आदि से स्नान नहीं करते हैं। क्षीर सागर का प्रतीक के रूप में संभवतः किसी ने दूध की परंपरा चला दी हो। ये भी 7वीं शताब्दी से शुरू हुई। 7वीं शताब्दी के पहले यह परंपरा जैन धर्म में कहीं देखने को नहीं मिली। मयूरी जैन और इसके पश्चात चिन्मय जैन तैयार रहे। नमोस्तु महाजी, नमोस्तु महाजी, नमोस्तु महाजी। महाजी मैंने कुछ समय पहले आहार दान दिए थे और नियम लिया था 6 महीने नित्य नियम अभिषेक देखने का, पर वो 8-10 दिन चला और फिर किसी ना किसी वजह से टूटने लगा। कभी लेट हो गई, कभी खुद से, मतलब काफ़ी सारी गलतियाँ होती थी। तो मैंने भगवान जी के सामने खुद एक्सचेंज कर लिया नियम, रात्रि भोजन 6 महीने का त्याग कर दिया। तो वो कहाँ तक उचित है और पाप लगेगा ये पता, पर कितना? पहली बात, आपका अभिषेक देखना क्यों छूटा, इन कारणों के ऊपर पहले विचार किया जाएगा। यूं तोड़ दिया, बोले मन नहीं हो रहा है इसलिए नहीं हो रहा है, तो वो गलत माना जाएगा। किसी विशेष परिस्थिति पर छूटा है तो आपने जो प्रायश्चित रात्रि भोजन का लिया, पाप को छोड़ने रूप कोई प्रायश्चित में विधि नहीं है। कोई कहे कि महाराज मैं प्रायश्चित में आलू नहीं खाऊंगा, अरे वो तो सर्वथा आवश्यक, उसका त्याग, वो तो त्याज्य ही है। तो त्याग उसका किया जाता है जो विशेष रूप से भक्ष है। रात्रि भोजन तो छोड़ना ही चाहिए, लेकिन प्रायश्चित आदि जो है उसके लिए यथायोग परिस्थिति के अनुसार करेंगे। व्रत भी अपने आप लिया था कि अपने आप बदल दिया? महाराज जी ने दिया था। तो महाराज जी ने व्रत दिया तो महाराज जी से बदलते जा करके इसका प्रयास करना चाहिए। बातों बातों में नियम लेकर के नियम को साधारण हंसी मजाक नहीं समझना। नियम एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, उसका पालन करना चाहिए। फिर भी किसी परिस्थिति में टूटता है तो गुरुओं से प्रायश्चित लेना चाहिए। माँ जी आप ही दे दीजिए। लेकिन प्रायश्चित जब ही होगा जब उस नियम को फिर से लागू करोगे। बंद करने के बाद प्रायश्चित कुछ भी नहीं। यदि व्यक्ति सदा के लिए नियम तोड़ रहा है उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है, लेकिन तोड़ने के बाद पुनः चालू करना चाहता है तो प्रायश्चित हो सकता है। नमस्ते महाराज जी। अशोक चौधरी और इसके पश्चात पदम जी गंगवाल तैयार हैं। परम आदरणीय गुरुदेव के चरणों में सादर वंदन। गुरुदेव 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी 2600 साल पहले उनका निर्माण हुआ था, 468 ईसा पूर्वी में। और प्रथम तीर्थंकर जो है ऋषभदेव स्वामी आदिनाथ स्वामी जो हैं, उनका जन्म कब हुआ था? आदिनाथ भगवान का जो जन्म है इतना तीर्थ है कि अपनी गणना में नहीं आता। शास्त्रीय भाषा में लगभग कुछ कम वर्ष, 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष। अब ये सागर ही इतना बड़ा है कि हमारी दुनिया में कोई संख्या नहीं है। यानी कुल मिलाकर के असंख्यात वर्ष पूर्व ऋषभदेव का जन्म हुआ था महावीर स्वामी से। गणनातीत इतना समय व्यतीत हो गया क्योंकि काल अनंत है, तो असंख्यात वर्ष व्यतीत हो जाने के पूर्व ऋषभदेव को निर्माण हुआ था, मोक्ष हुआ था। आज हम किसी ईयर से, किसी वर्ष से उसको नहीं बांध सकते, कल्पनातीत है। और 25वें तीर्थंकर कब आएंगे गुरुदेव? 24 तीर्थंकर ना तो हुआ है ना होगा। 24 के बाद लगभग अभी 18,000 वर्ष पंचम काल के, 21,000 वर्ष छठे काल के, फिर 21,000 छठे काल के, फिर 21,000 पंचम काल के, तो 3, 21, 21 क्या हो गए? 21 दिया 63 और 18,000 वर्ष ये अभी 18,000 81,000 वर्ष के बाद फिर प्रथम तीर्थंकर कुछ और थोड़े साल आगे होगा, फिर जाकर के प्रथम तीर्थंकर होंगे
जिनका नाम महापद्म नाम का तीर्थंकर होंगे, वो 25 में ना मान करके फिर से नंबर 1 का उनका नंबर आएगा। चिन्मय जैन, इसके पश्चात सुनील टेलर तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी, सांगानेर में जो आपने मूर्तियाँ निकाली थी वो हमें देखने का मौका कब मिलेगा? क्यों, जब निकली थी तब तुम थे ही नहीं, है ना? तो महाराज जी कब निकलेगी? आगे अब देखो कब निमित्त बनता है, इस संबंध में कोई घोषणा है। अब उस संबंध में कोई नियत समय की तो घोषणा नहीं कर सकता हूँ। नियत समय की तो अपन घोषणा नहीं कर सकते हैं। जब तुम लोगों के दर्शनावरणी कर्म का क्षय उपशम हो जाएगा, उसी दिन वो मूर्तियाँ निकल आएंगी। महाराज जी, कुछ जो महिलाएं हैं वो आपसे इंग्लिश में भी क्वेश्चन पूछना चाहती हैं। नहीं, हिंदी में ही करें, क्योंकि और इंग्लिश में वो पूछ रही है। हमारे भगवान की भाषा एक ही होती है। अब समूषण में अनेक भाषाओं में नहीं होता है, अनेक भाषाओं में अपने आप परिणमन हो जाए। वो भाषा स्वभाव परिणाम गुण ही प्रयोज्य। परिणति ऐसी रही महाराज जी कि मिसेज तो इंग्लिश लिटरेचर है और हमारे कोषाध्यक्ष महोदय तीसरी चौथी पास हैं। तो वे दोनों आपसी में संयोजक ट्रांसलेशन करके फिर प्रश्न करें। श्रीमती चंदा देवी पहाड़िया। हाँ, शांति देवी जैन तैयार हैं। हाँ, हिंदी ट्रांसलेशन करके लिखवा लेना फिर। अरे बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो सही, अरे इतने सब। सुनील जी जैन जब तक बोलें। सुनील जी टेलर। कमल जी, उनका प्रश्न हिंदी ट्रांसलेट करके ले आओ फिर। इनका क्वेश्चन है महाराज जी, व्हाट इज द नेचर एज पर जैन फिलोसॉफी? नेचर मतलब स्वभाव। इतना सरल प्रश्न है तो उत्तर दे देंगे। क्योंकि हम लोगों की भाषा मूल संस्कृत और प्राकृत होती है। हम लोगों की मूल भाषा उसी पर रहते हैं। इंग्लिश भाषा को कई बार हम लोग अभ्यास में नहीं लाना चाहते। आंग्ल भाषा का प्रयोग उसी समय किया जाता है जब जो हमारी भाषा को नहीं समझता है। उज्ज्वल कुंदकुंद स्वामी ने लिखा कि जब वो अपनी भाषा न समझे तब उस भाषा में बोलना चाहिए। इसलिए आंग्ल भाषा कहलाती है। इंग्लिश भाषा मिलेक्षों की भाषा कहलाती है। इंग्लिश भाषा एक बेईमान भाषा कहलाती है। इंग्लिश भाषा हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट करने वाली कहलाती है। इसलिए आप इंग्लिश के संबंध, और इंग्लिश भाषा इतनी बेईमान है कि उसने सारे रिश्ते ख़त्म करके एक आंटी और एक अंकल में समाहित कर दिए। फूफा गायब, मामा गायब, मामी गायब, फूफी गायब, मौसी गायब, मौसा गायब, सब कौन हो गए? अंकल जी। कितने रिश्ते ख़त्म कर दिए। इसलिए मैं कोई शब्द भी जब बोलता हूँ तो हिंदी का बोलने का प्रयास करता हूँ। इसलिए नेचर और जैन दर्शन, नेचर का अर्थ हमारे यहाँ वस्तु स्वभाव धम्मो, जो वस्तु का स्वभाव है वही धर्म है और वही जैन धर्म है। जैन धर्म कोई अपनी अलग से बात नहीं कहता। सृष्टि का जो वास्तविक स्वरूप है उसी वास्तविक स्वरूप को उद्घाटित करता है और उसी वास्तविक स्वरूप को धारण करता है। जैसे व्यक्ति जन्म से लेकर के अपने आप में जिस रूप में आता है तो जैन दर्शन कहता है आप उसी रूप में रह कर के प्राण त्यागिए। जन्म से व्यक्ति दिगंबर आता है तो आप दिगंबर साधना कीजिए। जैसे जन्म से व्यक्ति निर्विकार होकर आता है उसी प्रकार निर्विकार रहिए। जैसे जन्म से लेकर व्यक्ति किसी प्रकार के राग द्वेष में नहीं पड़ता, अपन को भी वैसे ही करना चाहिए। तो एक प्रकार के नेचर, ये नेचुरल का अर्थ प्रकृति नहीं, नेचुरल का अर्थ होता है स्वाभाविक, ओरिजिनल है, पैड़ीशील साहब। जो स्वभाव है वही जैन दर्शन है, उसमें कोई अंतर नहीं। ये गार्डन, नेचुरल ब्यूटी अलग चीज़ है और नेचुरल नेचर अलग चीज़ है। नेचुरल नेचर और नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल जो ब्यूटी है ये तो लोक व्यवहार में आती है, लेकिन नेचुरल जो है उसमें एक ओरिजिनलिटी होती है। ओरिजिनल, नेचुरल का अर्थ है ओरिजिनल, तो उसी का नाम धर्म है। यदि नेचुरल शब्द से यदि ओरिजिनल अर्थ निकाला जाता है तो फिर जैन धर्म उससे संगति बैठ जाएगी। दोनों एक ही नाम है। एक बार
महाराज जी ऐसा और नेचुरल का अर्थ आप ब्यूटी लेते हैं, नेचुरल का आप एक सौंदर्य लेते हैं, तो जैन दर्शन के साथ फिर उसकी संगति नहीं बैठेगी। एक बार महाराज जी क्वेश्चन आया था आचार्य श्री जी के पास यही कि भाई नेचर, तो आचार्य श्री जी ने एक बार हंस के ये कहा था कि ड्यूटी इज द ब्यूटी ऑफ द नेचर एंड नेचर इज एक्चुअल रिलीजन। हाँ, ठीक है। आचार्य भगवान के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। आज गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि मैंने भी एक नियम लिया था कि आप जब तक चौमासा है मैं आपके रोज़ नियम दर्शन करूंगा। तो एक दिन मेरी माताजी की तबीयत खराब होगी तो 2 दिन नहीं आना हुआ, तो इसके लिए मुझे नियम टूट गया या प्रायश्चित लेना चाहिए? न, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। माताजी की तबीयत खराब होने पर यदि भगवान का गुरु का दर्शन छूटता है तो उसमें कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि माँ की तबीयत के लिए हमारा दर्शन करने के बाद हम यही उपदेश देते हैं कि अपने गार्जियन की सेवा करो। लेकिन सेवा के बहाने कोई मंदिर नहीं आता है तो वो दोष है, लेकिन सेवा के कारण मंदिर छूट जाता है तो वो कोई महान दोष में नहीं आता है। आपने अच्छा किया कि माँ की सेवा करने में दर्शन छूट गया, तो आपको डबल दर्शन का पुण्य लगेगा। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। शांति देवी जैन और इसके पश्चात सुनीता भगत तैयार रहें। जल्दी जल्दी बोलें। हाँ बोलो। ज्ञान और दर्शन में ज्ञान और सृष्टि, महाराज जी सृष्टि। ज्ञान और दर्शन में श्रेष्ठ किसको माना जाए? ज्ञान और दर्शन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दर्शन पुब्बम नानम, तो दर्शन पूर्वक बिना दर्शन के ज्ञान हो नहीं सकता। और इसी प्रकार मोक्ष मार्ग की विवक्षा में लोगे तो सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान हो नहीं सकता। सम्यक दर्शन कारण है, सम्यक ज्ञान कार्य है। सम्यक दर्शन ज्ञान को सम्यक बनाता है, इसलिए इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है ये नहीं कह सकते हैं। कारण और कार्य की अपेक्षा से अपने आप में दोनों श्रेष्ठ। सुनीता भगत और अंतिम मास्टर दिव्यांशु। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी किस प्रकार का दान निरर्थक होता है? दान किस प्रकार का दान निरर्थक होता है? कुपात्र को दिया हुआ दान निरर्थक होता है। जिसको दान के बाद वह धर्म से विद्रोह हो, अलग अलग कार्य के नशा आदि करता हो, तो कुपात्र को दिया हुआ दान निरर्थक होता है। नमोस्तु महाराज। पदमजी गंगवाल और दिव्यांशु। पहले पदमजी गंगवाल, 1 मिनट नाम रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, प्राणी, जीव और आत्मा में एक ही पर्यायवाची शब्द है या अलग अलग अर्थ है? आत्मा अलग चीज़ है, जीव अलग चीज़ है। आत्मा कोई नाम का द्रव्य नहीं है, जीव नाम का द्रव्य होता है। आत्मा नाम का कोई तत्व नहीं है, जीव तत्व होता है। आत्मा नाम का कोई पदार्थ नहीं है, जीव पदार्थ होता है। लेकिन जो आत्मा कही गई है वह जीव का जो भाव तत्व है, जीव का जो नेचर है, उसको आत्मा बोलते। बोले भैया इस जीव की आत्मा बोल रही है। आत्मा है ना उसका नेचर, उसका स्वभाव। जीव के स्वभाव को आत्मा कह सकते हैं, लेकिन आत्मा और जीव को एक नहीं कह सकते। सामान्यतः अपन लोग आत्मा और जीव को एक मान लेते हैं, लेकिन आत्मा ना तो द्रव्य है, क्योंकि जड़ात्मा भी होती है, जीव आत्मा भी होती है, जीव आत्मा भी होती है। यानी जीव की आत्मा, यानी जीव का स्वभाव क्या है, स्वभाव को आत्मा कहते हैं और जीव हाँ पर्याय। लेकिन जीव को आत्मा एक मानने में थोड़ी सी सूक्ष्म दृष्टि से अंतर आएगा। सामान्य दृष्टि से जीव और आत्मा को लोग व्यवहार में एक मानते हैं। नमोस्तु नमोस्तु। दिव्यांशु। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि जिस जने को छायक सम्यक दर्शन हो जाता है, क्या उसके अगले भव में बहुत बुरे काम करता है, उसको नरक हो जाता है, तो क्या उसके बाद वो नियम से मुक्त जाता है कि नहीं जाता? छायक सम्यक दर्शन के बाद कभी बुरा काम करता ही नहीं, बुरा काम पहले कर लेता है। छायक सम्यक दर्शन होने के बाद ऐसा कोई बुरा काम नहीं करता जिससे वो नरक आदि चला जाए। नरक तो जब जाता है सम्यक दर्शन होने के पहले कोई बुरा काम कर लिया है और उसको सजा की घोषणा हो गई है तो जाएगा। छायक सम्यक दर्शन होने के बाद
ऐसा कोई भी बुरा काम छायक सम्यक दृष्टि नहीं करता जिससे उसको नरक त्रियंच आदि गति में जाना पड़े। तो महाराज जी एक और चीज, अजमेर में जो मंदिर है उसमें लगा हुआ यशोधर मुनिराज का, उन पे किसी राजा ने उपसर्ग किया था, तो उनके उसके बाद उनको छायक सम्यक दर्शन हुआ था, तो वो अभी नरक में है कि क्या, समझ में नहीं आया। राजा शरणिक का, हाँ, तो राजा शरणिक ने जो पाप किया था सम्यक दर्शन के पहले किया था। महाराज के गले में सांप डाला था, सम्यक दर्शन के पहले डाला था, और छायक सम्यक दर्शन तो उनको बाद में हुआ। इसलिए वो जो अशुभ कर्म किया था उसकी सजा घोषित होने के बाद फिर छायक सम्यक दृष्टि को नरक जाना पड़ा। सम्यक दर्शन के बाद पाप नहीं किया, सम्यक दर्शन के पहले किया। दिव्यांशु के लिए एक बार बहुत तालियां। और देखिए सभी अपने स्थान